Hello, guys. This is your friendly teacher Ramesh again. I welcome you all to our literature session today. Today, we are going to talk about a poem from your literature book Hornbill. The poem's name is Laburnum Top. लेबरनम ये क्या होता है? द लेबरनम इज एक्चुअली अ नेम ऑफ अ ट्री. इसे हिंदी में अमलतास कहते हैं. अमलतास कैसा होता है? एक बड़ा सा एक झाड़ी जैसा पेड़ होता है जिसकी लताएं यानी कि ब्रांचेस जो हैं बड़ी बड़ी ऐसे लटकती हुई सी चारों तरफ से होती हैं. तो एक बड़ा सा घना सा गुच्छे टाइप एक ब्रांच होती है इसकी. तो गुच्छे टाइप एक बड़ा सा पेड़ होता है. पेड़ भी क्या मतलब पौधे के रूप में ही होता है. बहुत नाजुक होती हैं कलियां इसकी. लेकिन एक गुच्छे टाइप रहता है तो घना सा रहता है. बिल्कुल अंदर उसके कुछ हो तो आपको दिखाई भी नहीं दे. बाहर से चारों तरफ से ऐसे घना होता है. तो उसको कहते हैं लेबरनम. लेबरनम एक फॉर्म है जिसे एक और वर्ड है इंग्लिश में लेब्रिंथ. लेब्रिंथ का मतलब होता है चक्रव्यूह. तो चक्रव्यूह जैसा होता है इसका घना सा ये पेड़ जो होता है. उसके चारों तरफ पता ही नहीं पड़ता रास्ता किधर से क्या है. द लेबरनम ट्री उसके या द लेबनम टॉप. तो लेबनम टॉप कैसे कि एक राइटर ने या पोएट ने जो है अपना एक व्यू एक्सप्लेन किया है कि उस लेबरनम का टॉप उसको दिखाई देता है. तो सपोज एक ऐसा होगा कि राइटर जो है वहां पे उसका घर है. घर की विंडो से वो नीचे की तरफ देखता है बाहर जमीन पे. तो फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे घर होगा तो वहां से नीचे की तरफ देखता है तो एक लेबनम टॉप उसको दिखाई देता है लेबनम ट्री का. वहां की उसने एक व्यू को एक्सप्लेन करते हुए एक पोएम बनाई है. इस पोएम का कुछ एक फिलोसॉफिकल मीनिंग भी है राइटर की जिंदगी के साथ में जिसको शायद एक्सप्रेस किया गया हो या नहीं हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेट्स अंडरस्टैंड लेबरनम टॉक के अंदर में उसने क्या बताया है. उस पेड़ के बारे में उसने क्या बताया है. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. जस्ट अ मिनट. राइट. सो आई बिलीव नाउ यू कैन सी द स्क्रीन. द लेबरनम टॉप ये नाम है इस पोएम का और राइटर का नाम है टेड ह्यूज. टेड ह्यूज की खुद की लाइफ की भी एक स्टोरी इसके साथ कनेक्टेड है. इसके बारे में क्या फेमस है कि टेड ह्यूज की जो वाइफ थी मतलब वाइफ उसने शादी की थी तो टेड ह्यूज ने अपनी खुद की ही लाइफ को लेते हुए इस लेबरनम टॉप के साथ में एक मेटाफोरिकली एक पोएम बना के दी है जिसको एक्सप्लेन किया है. टेड ह्यूज की वाइफ जो है वो थोड़े टाइम बाद मैरिज की थोड़े टाइम बाद में उसकी डेथ हो गई थी. तो ये उसको डेडिकेट करते हुए उसने एक पोएम लिखी है लेबरनम टॉप की जो एक रियल लाइफ व्यू भी इसके दिखाई दिया है लेबरनम का. लेबरनम एक ट्री और उसके साथ में एक रिश्ता है एक और पक्षी का. वो पक्षी का नाम है गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच नाम का एक पक्षी छोटा सा वो उस लेबरनम टॉप या ट्री के अंदर में रहता है अपने बच्चों के साथ में फैमिली के साथ में. लेबरनम टॉप यानी ट्री ऊपर से देखो तो शांत सा दिखाई देता है. भले घना है लेकिन शांत है. उसके पेड़ है. पेड़ में कोई मूवमेंट नहीं होती है. हवा चलेगी तो मूवमेंट होगी लेकिन वो घना है तो इतना ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होगी. बट उसके अंदर में मूवमेंट कब आती है जब वहां पे वो गोल्ड फिंच चिड़िया आती है. तो टेड ह्यूज ने अपनी लाइफ के साथ कंपेयर किया है कि उसकी लाइफ एक लाइफलेस थी एक डेथ लाइक थी जब वो अकेला था. जब उसकी वाइफ उसकी लाइफ में आई तो उसकी लाइफ में एकदम से लाइफ आ गई. लाइवलीहुड हो गया. एकदम से लिविंग हो गई उसकी लाइफ. हैपनिंग हो गई. कुछ मूवमेंट आने लगी. मजा आने लगा उसको. तो वो उसने एक्सप्लेन किया है लेबरनम टॉप और उस गोल्डफिंच बर्ड के द्वारा. लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर. राइट. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. ठीक है. तो लेबरनम टॉप जो है बिल्कुल शांत है क्वाइट है स्टिल है रुका हुआ है शांत है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. ये बता रहा है सितंबर का टाइम चल रहा है. आफ्टरनून का टाइम है. मैं देख रहा हूँ हल्की सी सनलाइट उस लेबरनम टॉप पे पड़ रही है. मैं देख रहा हूँ अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. और जो उसकी लीव्स हो चुकी है येलो हो चुकी है क्योंकि ऑटम का टाइम है. सब पत्ते झड़ेंगे अभी. तो उसके सीड्स जो है नीचे गिरे पड़े हैं. अब शायद उनसे नई लताएं भी निकल सकती हैं बाद में. all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup. चिरप मीन्स जो बर्ड्स की आवाज होती है चirp करने की वो इसको चिरप बोला है. ट्विचिंग मीन्स उसकी चहचहाती हुई आवाज है. मस्ती से भरी आवाज है गोल्ड फिंच की. यानी कि जो लेबरनम टॉप था वो साइलेंट था डेथ लाइक था. बिल्कुल कुछ मजा नहीं था उसके अंदर में. गोल्ड फिंच आई चहचहाती आवाज में आई. एक लाइफ एक लिविंग सी फीलिंग है. मजा वाला फीलिंग है जो चलती फिरती मूवमेंट करती हुई जिंदगी वाली फीलिंग है. और जो लेबरनन था वो डेथ लाइक था. तो दोनों को किस तरीके से कंपेयर किया है. गोल्डफिंच आई जब तक
तब तक वो लाइफलेस था लेबरनम। जैसे ही गोल्डफिंच आई, उसकी ट्विचिंग चिरप आई, जिंदगी से भरी उसकी चहचहाती सी आवाज आई, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, एकदम से झटका आ गया लाइफ में, लाइफ चलने लगी और एक स्टार्टलमेंट हो गया, चमकती हुई होने लगी। एंड एट अ ब्रांच एंड, उस ब्रांच के एक एंड पे आके वो गोल्डफिंच बैठी है वहां पे। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। लिजर्ड जो होती है बहुत स्लीक यानी पतली सी होती है, ऐसे मतलब कि कुछ मोटी भी होती है लेकिन उनकी साइज कितनी सी इतनी सी होती है, स्लीक होती है और अलर्ट होती है एकदम से चारों तरफ वगैरह। गोल्डफिंच भी, पक्षी जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी एक सेकंड भी वो रुकते नहीं है, उनका मुंह तो ऐसे, गर्दन तो ऐसे घूमती रहती है। तो ये गोल्डफिंच भी आई है, आके वहां पे बैठी है एंड ऑफ द ब्रांच पे और स्लीक बन के बैठी हुई है, छुपा के रही है अपने आप को और अलर्ट है, एकदम से एब्रप्ट है, इधर उधर झटके से देख रही है। क्यों? She enters the thickness and a machine starts up of chittering. वो उस thickness में, उस घने से अमलतास के पेड़ में, उस लेबरनम के अंदर में चक्रव्यूह की तरीके से अंदर गई और जैसे ही वो अंदर गई एक मशीन स्टार्ट हो गई। किसकी मशीन? चिटरिंग्स की। चिटरिंग्स मतलब उसके बच्चे अंदर थे, उसकी फैमिली अंदर थी। पहले आवाज नहीं आ रही थी, भले उसकी फैमिली अंदर थी। क्यों? क्योंकि मदर जो थी गोल्डफिंच, वो अपने बच्चों को बता के जाती है कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम चुपचाप से अंदर रहना, और जैसे ही मैं अंदर आऊं तो बाद में मैं खाना लेकर आऊंगी तो मैं दूंगी। और खाना आया था तो बच्चे खुशी से खाने के लिए चिल्ला रहे थे। वो चुप क्यों रहते हैं जब वो मदर नहीं रहती है वहां पे? ताकि आसपास से कोई शिकारी इनके ऊपर नजर न डाले। गोल्डफिंच एक येलोइश कलर की बर्ड होती है और उनकी जो लेबरनम की जो येलो लीव्स हो रही हैं उसके अंदर में, और घनी सी लेबरनम है तो उसके अंदर में वो छुप जाती हैं, अंदर दिखाई नहीं देती हैं और आवाज नहीं करेंगी तो शिकारियों से बची रहेंगी। ये इनका तरीका था शिकारियों से बचने का। और जब गोल्डफिंच आती है चुपचाप से पहले ब्रांच के एंड पे खड़ जाती है, आसपास देखती है कोई है तो नहीं शिकारी वगैरह, किसी को पता तो नहीं पड़ा, और फिर धीरे से मौका देख के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही वो अंदर गई तो एकदम से एक मशीन स्टार्ट हो गई चिटरिंग्स की, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंख फड़फड़ा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं लाओ लाओ खाना दो खाना दो, एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। एकदम से जो डेथ लाइक लेबरनम था, जो बिल्कुल डेड फीलिंग थी, साइलेंट था, पीसफुल था भले लेकिन साइलेंट था, डेथ लाइक था, कुछ मूवमेंट नहीं थी, कुछ मजा नहीं था, कुछ रस नहीं था। अब उसके अंदर में एक लाइफ स्टार्ट हो गई है, एक मशीन स्टार्ट हो गई है, चहचहा रहे हैं, विंग्स चल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, ट्रैम्बल कर रहा है पूरा का पूरा पेड़, पूरे पेड़ में जान आ गई है, थ्रिल आ गया है, एक्साइटमेंट आ गया है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो उस फैमिली का इंजन कौन है? वो गोल्डफिंच मदर बर्ड, ठीक है ना। तो वो मदर बर्ड जो थी वो इंजन ऑफ फैमिली थी। जैसे ही वो आती थी फैमिली की एक लाइफ स्टार्ट हो जाती थी, इंजन की तरह उसकी मोटर स्टार्ट हो जाती थी। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वो पूरा का पूरा जाके अंदर चली जाती है और बच्चों को खाना खिलाती है, मजे से एंजॉय कराती है और बाद में बाहर आती है। देन फ्लर्ट्स आउट अ ब्रांच एंड, फिर ब्रांच एंड के वापस एंड पे आती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बार्ड मतलब होता है ढका हुआ। तो ब्रांच के एंड पे आती है धीरे से, लेकिन मैंने जैसे कहा था लेबरनम की येलो ट्री लीव्स हो गई हैं अभी, और ये गोल्डफिंच भी येलो कलर की होती है और घना सा लेबरनम ट्री है, तो उसके अंदर वो मुश्किल से दिखाई देती है। ब्रांच एंड के पास में आई तो है, आवाज नहीं कर रही है, बच्चों को चुप करा के आई है, खाना खिला के आई है, बाहर आई है, हल्का सा सर बाहर निकालती है, बार्ड फेस मतलब बार्ड फेस निकालती है, छुपा हुआ डर, छुपा हुआ जो फेस था वो बाहर निकालती है। आइडेंटिटी मास्क यानी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है, अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है। क्यों? ताकि कोई आसपास शिकारी हो, कोई सांप, कोई लिजर्ड या कोई बड़ा पक्षी या कोई जो ईटर होते हैं, जो कॉर्निवोरस होते हैं, जो बर्ड्स को खाते हैं, उनसे बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी आइडेंटिटी को मास्क कर रही है। सो इस तरीके से वो बाहर आती है और अपने आप को निकालने की कोशिश करती है। देन विथ ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, और बाद में जैसे ही बाहर आती है, सेफ लगता है उसको, बाद में बाहर आती है तो एक जोर सी आवाज निकालती है चिल्लाने की, ईरी डेलिकेट विसल, विसल जैसे चिल्लाने की या सीटी बजाने की आवाज आती है उसकी। विथ ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, और चिल्लाती हुई, चहचहाती हुई, विस्पर करती हुई जोर से, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, और वो आसमान की तरफ उड़ के चली जाती है। इनफाइनाइट मतलब आसमान की तरफ उड़ के चली जाती है, लॉन्चेस अवे अपने आप को करके भगा जाती है वहां पे, इस तरीके से। तो वो
अगेन वो फीलिंग बताइए कि वो जब आई तो उससे पहले क्या था, डेथ था, बिल्कुल लेबनम टॉप शांत था, कुछ मूवमेंट नहीं थी, येलो लीव्स थी, नीचे गिरी हुई थी, सीड्स फॉलन थे, कुछ नहीं था। लेकिन वो जैसे ही गोल्ड फिंच आई, उसकी चहचहाती आवाज आई, उसकी लाइफ आई, मूवमेंट आई, तो पूरे के पूरे लेबनम टॉप में लाइफ आ गई, मूवमेंट होने लगी, थ्रिल आ गया, चिरपिंग की मशीन स्टार्ट हो गई, बच्चे खुश हो गए, बच्चों को खाना मिला। तो वो पूरी फैमिली का इंजन है। और जैसे ही वो बाद में बाहर निकलती है, वो एक चिल्लाती हुई जाती है। पहले उसकी आवाज जिंदगी से भरी थी, अब जब वो जा रही है तो उसकी आवाज ईरी लग रही है। ईरी होता है डराने वाला, उसकी आवाज डराने वाली है। तो ये विसिल जो थी वो डराने वाली थी। और उसके बाद में जब वो लॉन्च करके चली जाती है दूर आसमान की तरफ चली जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, तो वो लाइफ वापस से खत्म हो जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और वो जो लेबरनम था, अमलतास का जो पेड़ था, वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। भले ही उसके अंदर उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, अंदर है, छुपे हुए हैं, और उनको आवाज करने से मना करके गई है उनकी माँ, तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। और लेबरनम पूरा का पूरा शांत हो गया, पूरी की पूरी लाइफ स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि वो गोल्डफिंच बर्ड वो चली गई, वो इंजन ऑफ द फैमिली चली गई। अब दोस्तों यहाँ पे पोएट ने क्या कंपेयर किया है, उसने अपनी लाइफ कंपेयर की है। उसकी लाइफ बिल्कुल डेथ लाइक थी, साइलेंट थी, पीसफुल थी। जब इसकी वाइफ इससे मिली तो उसकी वाइफ की जो आवाज थी, जो महक थी, जो मूवमेंट थी, जो चिरपिंग थी, वो पूरी लाइफ से भरी हुई थी। उसकी लाइफ में, लेखक की लाइफ में, पोएट की लाइफ में वापस से लाइफ आ गई थी। उसको बहुत अच्छा लगने लगा था, मजा आता था उसके साथ में। जितना टाइम भी वो अपनी वाइफ के साथ रहा, वो काफी एंजॉयबल था उसके लिए, पूरा फुल ऑफ लाइफ था वो टाइम। उसको उसने एक्सप्लेन किया है कैसे उस लेबरनम के अंदर में लाइफ आ जाती है उस गोल्डफिंच बर्ड की तरह। वैसे ही इस राइटर की लाइफ में उसकी वाइफ की वजह से वो पूरी लाइफ आ गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ चली गई, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है, शी मूव्ड टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इन स्काई की तरफ चली गई, तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो इसकी लाइफ, टू पोएट की लाइफ अब वापस से एम्प्टी हो गई है, वापस से डेथ लाइक हो गई है, पूरी खत्म हो गई है, शांत हो गई है। भले ही वो है अभी जिंदा है, भले ही उसके साथ में शायद उसके बच्चे या रिलेटिव वगैरह भी होंगे, बट फिर भी वो लाइफ जो है एम्प्टी है, बिकॉज ही मिसेस, बिकॉज ही मिसेस हिज वाइफ। उसकी वाइफ चली गई है, उसकी लाइफ अब बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। ये एक फीलिंग थी, ये एक मेटाफोरिक फीलिंग है जो पोएट ने लेबनम टॉप ट्री के द्वारा उसने एक्सप्लेन किया है, एक पोएम दी है जहाँ पे उसने लेबनम एक पेड़ को, एक ट्री के साथ, एक पेड़ को एक गोल्डफिंच बर्ड के साथ कैसा रिलेशन बताया है, कैसे उसने लाइफ और डेथ के एक्सप्लेन किया है, फिलॉसफी बताई है, और अपनी ही लाइफ की स्टोरी को उसने एक पोएम के रूप में प्रस्तुत किया है आपके सामने। So this is the point which we need to understand here. Couple of things which you need to learn from this book, from this poem is like लेबरनम क्या है, उसका नाम क्या है, वो कैसा होता है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा दिया है, कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है, और वो घना रहता है, उसकी येलो सीड्स हो गई हैं, येलो लीव्स हो गई हैं क्योंकि सितंबर का टाइम चल रहा है। और गोल्डफिंच बर्ड जो येलोइश कलर की होती है, वो उसके अंदर में उसका फैमिली रहता है, और फैमिली कैसे चुपचाप रहता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो मदर ही जाती है बाहर और खाना लेकर आती है, और वो बिल्कुल अलर्ट रहती है, लिजर्ड की तरह बिल्कुल चारों तरफ देखती हुई आती है, चुपचाप से आती है। जैसे ही अंदर जाती है तो इंजन ऑफ फैमिली है, अंदर बिल्कुल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, सबको खाना खिलाती है, और बाद में धीरे धीरे वापस आ जाती है, अपना चेहरा छुपाते हुए, आइडेंटिटी छुपाते हुए बाहर आती है, और वापस से निकल के आसमान की तरफ चली जाती है। भले ही वो गोल्डफिंच बर्ड वापस आएगी, लेकिन पोएट की लाइफ में उसकी वाइफ एक बार चली गई, उसकी डेथ हो गई, तो वो वापस नहीं आ सकती। तो उसने ये पोएम एक तरीके से फिलोसॉफिकली अपनी वाइफ को डेडिकेट की है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और इस तरीके से पोएट की लाइफ भी वापस से एम्प्टी हो गई उसकी वाइफ के चले जाने के बाद। Right guys, I hope you got the meaning and this is absolutely clear to you. You can have a look at a couple of the expressions here. The laburnum, a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. एक बात याद रखना, इसके येलो सीड्स जो हैं पॉइजनस होते हैं, अमलतास के हल्का सा पॉइजन होता है उनके अंदर में, इतना खतरनाक पॉइजन नहीं होता कि एक खा लिया तो वही मर जाएगा, लेकिन पॉइजनस होते हैं। गोल्डफिंच, a small singing bird with yellow feathers on its wing. जैसे मैंने बताया था गोल्डफिंच येलो फेदर्स वाली होती है, तो वो उसके अंदर में छुप सकती है अच्छे से। Couple of questions which you need to look at is what laburnum is called in your language. हमारे हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपको पहले ही बताया, लेबरनम का मीनिंग होता है अमलतास। अमलतास का पेड़ होता है और बहुत घना सा पेड़ होता है, इसकी ब्रांचेस ऐसे लटकी हुई सी रहती है ऊपर से, तो एक गुच्छे की तरह दिखता है ऐसे, जैसे
वो फाउंटेन नहीं होता ऐसे ऊपर जाता हुआ फिर वापस शाम फाउंटेन के ऐसे पानी गिरते चारों तरफ फुहारे की तरह, तो वैसे ही इसके लेबरनम की इसी ब्रांचेस, पहले तना होता है फिर तने में से ब्रांचेस निकलती हैं, तो ब्रांचेस ऐसे खुली हुई बाहर की तरफ आती है, तो पूरा का पूरा घना होता है, चारों तरफ से गोल घिरा हुआ रहता है, और उसके अंदर रास्ता जाने के नहीं होता, एक लेबरिंथ की तरह, एक चक्रव्यूह की तरह दिखता है। Which local bird is like the goldfinch? ये अमेरिका की बता रहा है गोल्ड फिंच। तो इंडिया में गोल्ड फिंच जैसी बर्ड येलो कलर की कौन सी होती है? हमारी नॉर्मल चिड़िया है, स्पैरो, वैसी दिखती है, वैसी ही लगती है, राइट। और वो भी जनरली घने पेड़ों में ही छुपी रहती है, अपने फैमिली को छुपा के रखती है, बहुत पतली दुबली होती है, बहुत छोटी सी होती है, कमजोर होती हैं, इसलिए छुप के रहने में ही उनकी भलाई है, ताकि दूसरे बर्ड ईटर्स से वो अपने आप को बचा सके, अपनी फैमिली को बचा सके। What do you notice about the beginning and the ending of the poem? Beginning was again death-like start था लेबर नम टॉप को, और बाद में जब उसकी वाइफ चली गई या गोल्डफिन चला गया तो अगेन वो डेथ लाइक एम्प्टी हो गया। तो बिगिनिंग और एंडिंग सेम है, बीच में ही लाइफ आती है जब वो गोल्डफिंच आती है लेबर नम के पास। To what is the bird's movements compared? It is compared with engine of the family. जैसे ही वो बर्ड आया, वो गर्लफिंच आई, उसकी चहचहाती हुई आवाज, जिंदगी से भरी आवाज ने पूरे पूरे के पूरे ट्री में उसको मूवमेंट ला दी, थ्रिल ला दिया, एक्साइटमेंट ला दिया, लाइफ आ गई उस वापस। उससे कंपेयर किया बर्ड की मूवमेंट को। व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपैरिजन? अगेन जैसे मैंने आपको बताया पोएट की वाइफ के बारे में, तो पोएट की लाइफ बिफोर वाइफ वाज डेथ लाइक, साइलेंट, पीसफुल, एंड आफ्टर हिज वाइफ आल्सो इट इज लाइक डेथ लाइक। बीच में जब थोड़े टाइम के लिए वाइफ उसके साथ में थी, वो बहुत काफी लाइफ फुल ऑफ लाइफ मोमेंट था, वो फुलफिलिंग मोमेंट था। उस टाइम पे उसने थ्रिल, एंजॉयमेंट सब कुछ किया था, एक्सपीरियंस, वही चीज को उसने कंपेयर किया है। व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? क्योंकि उससे पहले और उससे बाद में दोनों डेथ लाइक है। जैसे ही वो वाइफ आई उसकी, या जैसे ही वो गोल्डफिंच आया, वो इंजन की तरह काम करता है, इंजन ने चालू किया उसकी लाइफ को, लाइफ फुल ऑफ लाइफ हो गई। What do you like most about the poem? Most about the poem, the relationship between the laburnum and the goldfinch, आप कह सकते हो, या poet and his wife. What does the phrase "her barred face identity mask" can mean? तो उसका बार्ड फेस, मैंने कहा था ना, अपने आप चेहरे को छुपाती है, वो येलो कलर की होती है, और लेबरनम टॉप जो है बिल्कुल घना सा होता है ट्री, वो तो उसके बीच में से निकल के अपना चेहरा छुपाते हुए धीरे धीरे निकालती है बाहर, अपनी आइडेंटिटी को मास्क करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को, अपनी फैमिली को वो बर्ड ईटर से बचाना चाहती है। वो जानती है कि हम बहुत आवाजें कर रहे थे अंदर, आवाजें सुन के कोई आ गया होगा आसपास बर्ड ईटर, तो वो देख लेगा हमें। लेकिन जब वो धीरे से अपना चेहरा बाहर निकालती है, इंश्योर करती है कि आसपास कोई नहीं है, चुपचाप से बाहर आती है और फिर उड़ के चली जाती है, ताकि किसी को कानो कान खबर नहीं हो कि यहाँ पे क्या हुआ। दिस इज द एक्सप्रेशंस मीनिंग, राइट गाइस? So I hope now you got everything in this chapter, and this actually goes ahead with the meaning as well as whatever the value you got from this video. I hope that was really good for you, and if you really like it, you can go ahead and share it with others, and please go ahead and subscribe my channel if you haven't done that. Thank you so much, and enjoy learning. Bye bye guys.